पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया सोकोलोडुएस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और हॉल में ला खड़ा किया। उसने आवाज देकर घर के सारे नौकरों को बुला लिया और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है और जिसके जूतों में छेद है और जिसको 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, वो भी हमारे घर से। ऐसी लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। यह मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकर ठट्ठा मारकर हंस दिए और वो लेडी दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। इस बेइज्जती के बाद उस लड़की मानिया ने हॉल में खड़े खड़े फैसला किया कि वह जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये साल 1891 था। वह पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। वह दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा कुछ भी नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वह उसी में गुजर बसर करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयले की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसम की रातें कप कपा कर गुजार देती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे ओढ़ कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा न होता तो वो अपनी सारी किताबें, यहाँ तक कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। गरीबी में पूरे 5 साल उसने ब्रेड और मक्खन के सिवा कुछ और न खाया था। उस लड़की ने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के एक साइंटिस्ट से शादी कर ली। वो साइंटिस्ट भी उसी की तरह गरीब था। गरीबी के इसी आलम में मानिया पीएचडी तक पहुंची। उसने बड़ा दिलचस्प टॉपिक चुना। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम था, लेकिन वो उस पर जुट गई। तमाम तजुर्बे किए और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से उसे मिला कुछ ऐसा जो यूरेनियम के मुकाबले कई लाख गुना रोशनी पैदा करता है और जिसकी किरणें दुनिया की हर चीज से गुजर जाती हैं। उसने उसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक सस्ता सा घर लिया जिसकी न छत सलामत थी और न ही फर्श। वो किसी तरह 4 साल तक इसी घर में रहे और लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने अपनी ही कोशिशों से लगभग 8 टन लोहा पिघलाया तो उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल किया। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मी हो या सर्दी, भट्टी के जहरीले धुएं अपने अपने जिस्मों पर झेले। इन तकलीफों ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिया, लेकिन वो काम में जुटी रही। उसने हार नहीं मानी। पूरी साइंस उसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आया। आज हम जिनको रेस का इलाज कहते हैं, वो मानिया की ही खोज थी। वो लड़की दुनिया की अकेली साइंटिस्ट थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर लगभग 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं। आज भी साइंस के स्टूडेंट्स पोलैंड का नाम आने पर मैडम क्यूरी के सम्मान में सर से टोपी उतार देते हैं। जी हाँ, वही लड़की मानिया एक दिन मैडम क्यूरी बनी। जब दुनिया ने मैडम क्यूरी को उसकी इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं ये सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत, अमीर औरत वही थी जिसने कभी मानिया यानी मैडम क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था। वो उस वक्त कैंसर से जूझ रही थी और बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी, और जिस लड़की को उसने घर से बेइज्जत करके निकाला था वो मैडम क्यूरी बनी, जिसकी वजह से पोलैंड का नाम पूरी दुनिया में पहचाना गया। सच बात है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। डिड यू लाइक दिस स्टोरी? इस सक्सेस स्टोरी ने आपको कितना इंस्पायर किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।